जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका का उजाड़ करना, अक्षय कुमार का वध करना और मेघनाथ द्वारा हनुमान जी को बंदी बनाना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि हनुमान जी और माता सीता के मध्य संवाद होता है। हनुमान जी माता सीता को धैर्य बंधाते हैं, उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में बताते हैं और एक अंगूठी निशानी के रूप में माता सीता को देते हैं। फिर माता सीता को विश्वास होता है, वे धैर्य धारण करती है। फिर हनुमान जी माता सीता से कहते हैं कि हे माता, मुझे भूख लगी है, इन अशोक वाटिका के सुंदर सुंदर फलों को देखकर, सुगंधित और मीठे फलों को देखकर मेरे मन में खाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, मुझे भूख लग रही है। फिर माता सीता कहती है कि हे पुत्र, इनकी रखवाली तो रावण के योद्धा करते हैं, वे बड़े ही बलशाली हैं, वो खाने नहीं देंगे इन फलों को। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उनके योद्धाओं से तो यूं ही निपट लूंगा, बस आप मुझे आज्ञा दें। तो फिर माता सीता उनको फल खाने की आज्ञा दे देती है और फिर हनुमान जी अशोक वाटिका का फल खाने लगते हैं और वृक्षों को तोड़ने लगते हैं, अशोक वाटिका का उजाड़ करने लगते हैं, पूरी तरह से अशोक वाटिका में उत्पात मचाने लगते हैं। रावण के उस अशोक वाटिका के अनेक वृक्षों को तोड़ते हैं, अनेक कुछ फलों को खाते हैं, कुछ को जमीन पर फेंक देते हैं। इस तरह से हनुमान जी अशोक वाटिका का उजाड़ करते हैं। वहाँ के जो रखवाली करने वाले जो योद्धा हैं, रावण के जो सैनिक हैं, उन पर प्रहार करते हैं। हनुमान जी उनका भी वध कर देते हैं। उनके योद्धा लोग हनुमान से लड़ नहीं पाते, सब अपनी जान गंवा देते हैं। जो योद्धा बच गए वे दौड़े दौड़े रावण के पास जाते हैं और रावण को ये समाचार बताते हैं, कहते हैं कि अशोक वाटिका में, उस उपवन में एक वानर आया है जो बड़ा ही बलशाली है और जो अशोक वाटिका का उजाड़ कर रहा है। इस तरह से रावण को बातें बताते हैं उनके योद्धा लोग, सैनिक लोग। फिर रावण जो है और बड़े बड़े योद्धा भेजते हैं और साथ में अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजते हैं कि जाओ उस दुष्ट वानर का वध करके आओ, उसने अशोक वाटिका में उत्पात मचा रखा है और उसकी ये हिम्मत कि वो रावण के अशोक वाटिका में उत्पात मचाए। कैसा है आखिर वो वानर, लगता है वो बड़ा ही बलशाली लग रहा है। इसलिए रावण जो है अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है और साथ में और कई योद्धा उनके साथ भेजते हैं। फिर जो है अक्षय कुमार जो है अशोक वाटिका में आता है। पुनि पठयुतहि अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, आवत देख बिटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। और फिर अक्षय कुमार अपनी सारी सेना के साथ अशोक वाटिका में आता है। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं का साथ लेकर के आता है अक्षय कुमार। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर के ललकारा, अर्थात उसने एक वृक्ष हाथ में लेकर के अक्षय कुमार पर प्रहार करते हैं, उस वृक्ष को अक्षय कुमार के ऊपर फेंक देते हैं और फिर जो है उसे मारकर अक्षय कुमार का वध हो जाता है, वे उनकी मृत्यु हो जाती है। जब हनुमान जी एक वृक्ष से उन पर प्रहार करते हैं, उन पर वृक्ष फेंक देते हैं, तो अक्षय कुमार की मृत्यु हो जाती है और हनुमान जी जो है बड़े जोर से गरजते हैं। सारी सेना जो है डर जाती है, हनुमान जी के सामने कोई टिक नहीं पाता, अक्षय कुमार का वध हो जाता है। इस तरह से हनुमान जी अशोक वाटिका का उजाड़ कर रहे हैं। अब जब रावण को ये सूचना मिलती है, सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठियसि मेघनाथ बलवाना, मारिसि जनि सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आई। अब जब रावण पुत्र का वध सुनता है, अक्षय कुमार उनके पुत्र, अपने पुत्र का जब रावण वध सुनता है कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, उस दुष्ट वानर ने मेरे पुत्र को भी मार डाला, फिर रावण को तो अब उनका भी जो है
हृदय कांपने लगता है कि लगता है ये कोई बड़ा बलशाली और मायावी वानर लग रहा है। इस तरह से रावण को लगता है और वो बड़ा क्रोधित हो उठता है। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र अर्थात सबसे बड़े पुत्र मेघनाद को भेजा। मेघनाद को भेजता है अब, क्योंकि अब मेघनाद को ही पर ही उनको विश्वास होता है कि अब मेरा ये ज्येष्ठ पुत्र ही उस दुष्ट वानर का वध करेगा, क्योंकि वो बलशाली लग रहा है, वो बड़ा मायावी लग रहा है। इसलिए हनुमान अपने सबसे बलशाली ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजता है। और उसने कहा, रावण ने कहा अपने पुत्र मेघनाद से कि इस बार उसे तुम मारना नहीं, उसे बांध करके ले आना, बंदी बना करके लाना। उस बंदर को देखा जाए कि वो कैसा है, कहाँ का है। आखिर हम भी उनको देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं कि आखिर इतना बलशाली वानर कौन है, कहाँ से आया है। तो इसलिए तुम उनको मारना नहीं, उनको बंदी बना करके लाना। अब फिर जो है, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा अरु धावा। अब पिताजी की आज्ञा सुन करके मेघनाद इंद्रजित जो है अत्यंत ही वेग से चलते हैं। अपने भाई क्या उस मृत्यु को याद करके, अपने भाई का मारा जाना सुन करके, उनको याद करके, स्मरण करके उन्हें और भी क्रोध आ जाता है उस वानर पर अर्थात हनुमान जी ऊपर। उनको और भी क्रोध आ जाता है। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, इस बार तो भयानक योद्धा आया है। इस बार तो रावण ने अपने सबसे बड़े पुत्र मेघनाद को ही भेजा है। ये हनुमान जी देखते हैं, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। हनुमान जी दौड़ते हैं और गरजने लगते हैं। अति विशाल तरु एक उपारा, बीरथ किन्ह लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़कर उस वृक्ष के प्रहार से मेघनाद को बिना रथ का कर दिया, उनके रथ को नष्ट कर दिया, रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, जो मेघनाद के साथ आए हुए थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगा। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगता है। हनुमान जी मेघनाद से लड़ने लगता है। अब वे दोनों योद्धा, मेघनाद भी योद्धा ही हैं, बलशाली हैं, तो दोनों योद्धा अब लड़ने लगते हैं। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते हैं मानो दो गजराज भिड़ गए हो, मानो दो गजराज, दो हाथी, बलशाली हाथी भिड़ गए हो। इस तरह से दोनों योद्धा लड़ने लगते हैं। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। हनुमान जी अपनी मुट्ठी से घूंसा मारते हैं, उन पर प्रहार करते हैं और वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा जाती है, मेघनाद को क्षण भर के लिए मूर्छित हो जाते हैं मेघनाद। उठी बहोरी किन्ह हसी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र उससे जीते नहीं जाते। मेघनाद उठकर और बड़े तरह तरह के माया रचने लगते हैं, लेकिन हनुमान जी को वे जीत नहीं पाते। अब अंत में मेघनाद को क्रोध आ जाता है, अंत में मेघनाद को बहुत ही क्रोध आ जाता है। तब वे क्या करते हैं, ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं। ब्रह्म अस्त्र ही सांधा कपि, मन किन्ह विचार, जौन ब्रह्मास्त्र मानव महिमा मिटई अपार। अब अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। मेघनाद जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं हनुमान जी के ऊपर। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानता हूँ, यदि ब्रह्मास्त्र का भी मैं खंडन कर देता हूँ, तो तब तो उनकी महिमा घट जाएगी, उनका जो महिमा है वो घट जाएगा। ऐसा विचार करके हनुमान जी जो है उस समय अपना बल का प्रयोग उस ब्रह्मास्त्र के विरोध में नहीं करते हैं। फिर जो है हनुमान जी ऐसा विचार करके कि यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र का भी खंडन करता हूँ, तब तो इनकी महिमा घट जाएगी और ये मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहा है। तो फिर जो है हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र से नहीं लड़ते हैं, उनका सम्मान करते हैं। फिर उस ब्रह्मास्त्र के प्रहार से हनुमान जी
जो है उस वृक्ष से नीचे गिर जाते हैं, परंतु गिरते समय भी उसने बहुत सी सेना मार डाली। जब गिर रहे होते हैं वृक्ष से तब भी उनके उस विशाल शरीर से कई सेना मर जाते हैं। फिर जो है हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं। जब उसने देखा, मेघनाथ ने देखा कि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध करके ले गया। हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, ऐसा जब मेघनाथ देखते हैं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से, तो मेघनाथ ने हनुमान जी को नागपाश में बांध करके बंदी बना करके ले जाते हैं, लंका ले जाते हैं, अर्थात रावण के समक्ष ले जाते हैं, रावण के दरबार में ले जाते हैं। हनुमान जी उनके प्रहार से कोई वो घायल नहीं हुए हैं, वो तो बस एक लीला कर रहे हैं उस ब्रह्मास्त्र के सम्मान की रक्षा के लिए, क्योंकि अगर वे उस ब्रह्मास्त्र की का खंडन कर देते तो उनकी महिमा घट जाती। ब्रह्मास्त्र सब अस्त्रों में श्रेष्ठ है, तो हनुमान जी उनकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए स्वयं को छोटा मान करके और जानबूझकर वो मेघनाथ के पास में बंध जाते हैं, जानबूझकर वे बंदी बन जाते हैं। मेघनाथ के द्वारा जानबूझकर वो स्वयं से बांधे जाते हैं। मूर्छित होने का एक तरह से वो नाटक करके मेघनाथ के पास में जानबूझकर बंध जाते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं माता पार्वती से कि हे भवानी, सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उस प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य इस भवसागर के बंधन को काट डालते हैं। उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? उनका दूत कहीं बंधन में आ जाएगा? नहीं, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं से अपने को बंधा लिया। हनुमान जी प्रभु के कार्य करने के लिए, क्योंकि आगे लीला भी करनी है, उनको रावण के समक्ष भी जाना है, तो स्वयं से जानबूझकर हनुमान जी प्रभु के कार्य करने के लिए अपने को बंधा लेते हैं, मेघनाथ के द्वारा बांधे जाते हैं। और इस तरह से हनुमान जी को रावण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वहां जाकर देखते हैं हनुमान जी कि देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उनका रुख देख रहे हैं। उनका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं है। हनुमान जी रावण के समक्ष जाते हैं तब भी उनके मन में कोई डर भय नहीं होता। वे ऐसे निसंग खड़े हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ खड़े रहते हैं। जैसे सर्पों के मध्य, सर्पों के समूह में गरुड़ बिना भय के निडर खड़े रहते हैं, उसी तरह हनुमान जी रावण के उस सभा में निडर खड़े हुए हैं, उनको कोई डर भय नहीं है। प्रभु के कार्य करने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपने आप को उस पास में बंधा लिया। तो इस तरह से हनुमान की अद्भुत लीला आज हमने देखी। ये सुंदर कांड में सुंदर सुंदर ही लीला हमको श्रवण करने को मिल रहा है। तो इस तरह से दर्शकों, आज के इस व्याख्यान का हमने श्रवण किया। आशा करता हूँ आप सबको यह व्याख्यान आनंद आया होगा। इस व्याख्यान में आप सभी ने आनंद लिया होगा। तो अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें, और आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।